Good morning, students. How are you? Take care of your health, stay healthy at home, and keep your study continue. Students, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंटेरोगेटिव में देखिए, जब हम 10th क्लास में हमने किया है ये वर्क, तो जनरली आप क्या करते होंगे 10th क्लास में? देखिए, आप ऐसे करते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय। आप इंटेरोगेटिव में लिखेंगे, आप लिखेंगे इज़ ही अ गुड बॉय। इतना वर्क हमने 10th में किया है। अब इस सेंटेंस से जब हम इस सेंटेंस में आते हैं तो हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस किया है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि सेंटेंस का मीनिंग किसी भी कॉस्ट पर चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग एज इट इज़ रहेगा। तो उसको हैंडल करने के लिए पहली कंडीशन है, ये ऐसा नहीं कि आप हर सेंटेंस पर अप्लाई कर देंगे इसको, लेकिन इसको ध्यान रखें कि अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो आप यूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस में नोट है तो आप उसको रिमूव करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, ये आपके 11th 12th स्टडीज़ के लिए है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अभी हमने किया है ही इज़ अ गुड बॉय, बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखा है, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, लेकिन यहाँ आपने आंसर लिखा है इज़ ही अ गुड बॉय, यहाँ हमने लिखा है वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ नोट नहीं था इसलिए नीचे आ गया है, यहाँ पर हम नोट नहीं लगाते हैं। सिर्फ एक यही बेसिक डिफरेंस है कि जब हम असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो सेंटेंस एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बन जाता है, ये ध्यान रखना है। सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? मीन्स थे। अगर आप नोट हटा देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। सेंटेंस जो है, अभी तक तो आपके पास एक इंफॉर्मेटिव था और फिर इंटेरोगेटिव बन जाएगा। बना तो इंटेरोगेटिव ही है, बट उसमें आपको नोट को रिप्लेस करना है अगर नहीं है तो। कई बार सेंटेंस ऐसे नहीं होता कि सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस कर दिया और इंटेरोगेटिव बन गया। ये तो एक कंडीशन थी कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसको स्टार्टिंग में पोजीशन में लेंगे और सेंटेंस रिप्लेस हो जाएगा। इंटेरोगेटिव मार्क 101% श्योर हो आप, आपको लगाना ही है। इस कंडीशन पर सेंटेंस अगर नहीं है तो सेंटेंस स्टार्ट होगा एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबॉडी से, तो उस कंडीशन में हम हु लगाएंगे। एवरीवन, एवरीबडी, हु लगाएंगे तो नोट नहीं है तो नोट भी आएगा। नो वन, नोबॉडी में ऑटोमेटिक नोट है तो नोट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल, एवरीवन लाइक्स टू बिकम ग्रेट, एवरीवन हटाएंगे, हु सिंगुलर है तो डज, नोट है, नोट लगाना है तो डज आएगा ही आएगा। हु डज नॉट लाइक आएगा, टू बिकम ग्रेट। अगर यहाँ पर हो जाता नो वन लाइक टू बिकम ग्रेट, तो आप क्या लिखते? नोट नहीं आएगा। फिर हु लाइक्स टू बिकम ग्रेट, क्योंकि नो आप तब सेंटेंस से रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे उसको, और जब आप रिमूव करेंगे नो हट जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब में डज बिना नोट के नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है हु के साथ। अगर यहाँ पर लिख आपका सकता है फॉर एग्जाम्पल, हु वॉन्ट्स, एवरीवन वॉन्ट्स टू बिकम ग्रेट, ये तो हमने लिख दिया है, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। अगर सेंटेंस आता है नो वन वॉन्ट्स टू बी अ फूल, तो आप क्या लिखेंगे? सबको अच्छा लगता है फूल बनना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो आप लिखेंगे नो वन हटाएंगे, हु वॉन्ट्स टू बी अ फूल। इतना सेंटेंस में आपको काम करना है। अब अगर ना हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस कर पा रहे हैं आप, ना एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबॉडी को हटाकर हु लगा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेंटेंस कई बार वाई, वेट, हाउ से हाउ ये वर्ड्स ले लेता है। कब? इट इज़ नो गुड, या इट इज़ यूजलेस, इट इज़ ऑफ नो बेनिफिट। अगर इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप वाई, वट सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे और सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे। देखिए सेंटेंस है, इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, वॉट लगाएंगे, वॉट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर सेंटेंस ये हो जाता है इट इज़ नो गुड, ओके, इट इज़ यूजलेस टू हेल्प दिस पुअर मैन, तब आप ये भी लिख सकते हैं वाई हेल्प दिस पुअर मैन, वाई टू हेल्प दिस पुअर मैन। इस तरह से आप सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। सेंटेंस में अगर नेवर आया है तो आप नेवर को हटाएंगे और लगाएंगे व्हेन, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। अगर आप यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं पैट्रियट्स नेवर डाई, व्हेन कैन पैट्रियट्स डाई। इट डजेंट मैटर इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी,
वॉट, ये पूरा रिप्लेस कर देंगे आप, इट डजेंट मैटर, वॉट से रिप्लेस करेंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ज्वाइन करेंगे। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, वॉट इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव में जब हम बनाते हैं सेंटेंस को एफर्मेटिव से तो नेगेटिव बन जाता है सेंटेंस, आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारे रूल्स को आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ आए तो मुझे बताइए। इसके साथ साथ आपको अपने माइंड की प्रैक्टिस को भी रेडी रखना है कि आप उस सेंटेंस के मीनिंग को कैच करने के लिए रेडी हों, और उसको जब आप इंटेरोगेटिव में बनाएं तो सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना वक्त नोटबुक में करेंगे नोट, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।